हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाई गई है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 11 में क्या है, बीजगणित से संबंधित प्रश्नों को हल करके बताएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 11 क्या है। पहले उसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। अध्याय 11 बीजगणित। बच्चों, हम सभी पूर्व की कक्षा में पैटर्न के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने अपने आसपास के परिवेश में विभिन्न तरह के पैटर्न भी देखे हैं, जैसे रंगोली बनाने में पैटर्न, घर या अन्य जगहों के फर्श पर टाइल्स का पैटर्न आदि। सरिता और सुनीता माचिस की तीलियों से घर का एक प्रतिरूप बना रही हैं। प्रतिरूप में उनके द्वारा बनाई गई आकृतियां निम्नानुसार हैं। देखिए, यहाँ पे माचिस की तीलियों से उन्हें एक आकृति बनाई, आकृति ए, आकृति बी, आकृति सी और आकृति डी। आइए अब सरिता और सुनीता द्वारा बनाए गए घरों के प्रतिरूप का अवलोकन कर एक सारणी बनाते हैं। बनाए गए घरों की संख्या कितनी है? 1। और इसमें तीलियों की संख्या कितनी है? 6। अब कैसे निकालेंगे हम? देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये क्या बना, एक घर बना और आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी हो गई? इसमें 6। 2 घर के लिए कितनी आवश्यक तीलियों होगी? 11। 3 घरों के लिए 16। 4 घरों के लिए 21। इसी प्रकार 5 घरों के लिए क्या होगी? तो हमें यहाँ पे क्या प्रतिरूप क्या बनेगा हमारा? इसका जो प्रतिरूप बनेगा 5n धन 1। यहाँ पे देखो घरों की संख्या कितनी है, n का मान कितना हो जाएगा घरों की संख्या? तो कितनी है? 1 धन 1। 5 और 1 कितना हो गया? 6। 6 धन 5 एकम 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो कितने तीलियों की आवश्यकता पड़ी? 6। इसी प्रकार 2 के लिए निकालेंगे आप, तो वही अपना फार्मूला क्या लगेगा? प्रतिरूप क्या होगा? 5n धन 1। 2 घरों के लिए क्या हो जाएगा? 5 गुणित n का मान हो गया 2 घरों की संख्या धन 1। 5 दूनी 10 धन 1। तो इस प्रकार से आपने ये 2 घरों के लिए, 3 घर के लिए निकालना, तो 5 तिया 15 और 1 16। 4 घरों के लिए 5 के 20 और 1 21। 5 घरों के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी? 5 5 25 और 1 26। 6 घरों के लिए 5 का 30 और 1 31। तो इस प्रकार आप तीलियों की संख्या बता सकते हैं। सारणी का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि आवश्यक तीलियों की संख्या बनाए गए घरों की संख्या के 5 गुने से 1 अधिक है। अर्थात देखिए, 5 गुने करके उससे क्या करेंगे? 1 अधिक कर देंगे। तो हमारा प्रतिरूप क्या बन जाएगा? 5n धन 1। तो ये हो गया आपका 5n धन 1। सुविधा के लिए देखिए आवश्यक तीलियों की संख्या, तो ये प्रतिरूप वगैरह बना के यहाँ बता दिया है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 को ध्यान से समझिए। क्या दिया है यहाँ पे? किनारों की संख्या और इकाई आकारों की संख्या, यानी आयतों की संख्या। यहाँ पे ये क्या है? एक आकृति दिख रही है आपको, इसमें किनारों की संख्या कितनी है? 4। और ये क्या है? एक आयत। अब यहाँ पे किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। और कितने आयत हो जाएंगे? 2। यहाँ पे किनारों की संख्या कितनी होगी? 10 और आयत कितने हो गए? 3। अब यहाँ पे प्रतिरूप कौन सा लगा? कौन सा पैटर्न का कौन सा नियम लगा यहाँ पे? नियम है 3n धन 1। अब देखिए हम निकाल के बता रहे हैं आपको। 3 n का मान 1, 3 एकम 3 और 1 4। अब यहाँ पे कितने आयत हैं? 2 आयत हैं, तो 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ कितने आयत हैं? 3 आयत हैं, तो 3 तितर का 9 और 1 10, यानी कि 4 7 और 10 किनारों की संख्या हो गई। और इकाई में आकारों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखिए इसका। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? ये दिया है आपका षष्ठभुज। किनारों की संख्या कितनी होती है? 6। और षष्ठभुज की संख्या कितनी? 1। यहाँ पे आपको किनारों की संख्या बताना है और षष्ठभुजों की संख्या, षष्ठभुज कितने हो गए? 2। और किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। इसमें जो आपका नियम लगेगा 5n धन 1। 5 दूनी 10 और 1 11। इसी प्रकार इसमें आप किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। और यहाँ पे जो षष्ठभुज है कितने हैं? 3। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है, अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 11 बीजगणित पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों को के अभ्यास करेंगे। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? अजरा अंजुम से 2 वर्ष छोटी है। अजरा क्या है? अंजुम से 2 वर्ष छोटी है। यदि अंजुम की आयु वर्ष है तो अजरा की आयु होगी। तो यहाँ पे क्या, किसकी आयु ज्ञात करना आपको? अजरा। तो अजरा की आयु क्या हो जाएगी? अंजुम से 3 वर्ष छोटी है, तो x ऋण 3 वर्ष। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2, यदि m बराबर ऋण 1 हो तो 2m ऋण 5 का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए आप m का मान रखिए। m का मान क्या है? ऋण 1। ऋण 1 का 2 में गुणा की तो ऋण 2, और ऋण 2 में ऋण 7, तो ऋण 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ऋण 7। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, ऋण 7। और सी नंबर के डिब्बे को आप नीला या काला कर देंगे, डार्क कर देंगे उसे। निम्न पैटर्न का अगला पद होगा 3 6 9 12।
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तड़का 9, 3 चौके 12, 3 पाँच 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 15 18 21 वाला पद आगा तो इसका 15 18 21 वाला पद कौन सा, ए नंबर का, तो उसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 दुगनी होती जा रही है, 3 दूनी 6, तितर का 9, 3 के पहाड़े में भी आ जा रहा है ये, तो आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। और इसको क्या कर देंगे आप यहाँ पे डॉट कर देंगे इस प्रकार से। आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4, एक चर के लिए सत्य कथन है। ए नंबर इसका मान स्थिर होता है, इसका मान स्थिर नहीं होता। बी नंबर सी नंबर चरों को दर्शाने के लिए निश्चित संख्या का प्रयोग करते हैं। डी नंबर बीजजी व्यंजकों में चरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो उसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, इसका मान स्थिर नहीं होता। तो आप बी नंबर घेरे को यहाँ पे डॉट कर देंगे, जो भी इंक का उपयोग करना है आपको, ब्लैक नीली। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पे देखिए ये 2 तीलियों से ये क्या बने, पैटर्न बने हैं। ये 2 तीलियों से, फिर ये 1 2 3 4 तीलियों से 2 एल बने हैं। और ये फिर तो ये जो पैटर्न है, उपरोक्त पैटर्न के लिए नियम है, तो इसके लिए जो नियम आएगा ए नंबर का ऑप्शन सही होगा 2L का। और यहाँ पे ए नंबर के ऑप्शन को आप क्या कर देंगे, नीला या जो भी आप पेन का यूज़ करते हैं तो उससे इसको टॉप कर देंगे। इसके बाद आपके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता क्या कहलाती है। तो आप उत्तर में क्या बताएंगे, वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता चर कहलाती है। आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, बीज गणित में अज्ञात राशियों के स्थान पर किसे प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न क्या है, बीजगणित में अज्ञात राशियों के स्थान पर किसे प्रयोग किया जा सकता है। आप उत्तर बताएंगे, बीजगणित में अज्ञात राशियों के स्थान पर ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड आदि का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है इसमें, यदि x बराबर 3 तो 10x और x धन 10 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको x का मान कितना दिया है, 3, ये लिख दिया हमने x बराबर 3, इसका मान निकालना है 10x। तो 10x बराबर आपको x का मान दिया 3, तो इस x के स्थान पे क्या रख देंगे 3, और 10 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए 10 गुणे 3, 10 का 3 में गुणा किया तो कितना आ गया 30। जब आपका x का मान 3 है तो 10x का मान कितना हो जाएगा 30। फिर देखिए x धन 10 का मान कह रहा है, तो x धन 10, तो x का मान कितना है 3, आपने x का मान 3 रखे, धन 10, 3 में 10 जोड़े कितना हो गया 13। तो इस प्रकार से आप 10x और x धन 10 का मान क्या बता सकते हैं, 30 और 13। अतः 10x और x धन 10 का मान 30 एवं 13 है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखिए, माचिस की तीलियों की सहायता से अक्षर ई का ई के रूप में प्रतिरूप बनाइए। देखिए ये एक हो गया है, जिसमें एक प्रतिरूप हो गया, ये दूसरा प्रतिरूप हो गया, तीसरा यहाँ n बराबर है, n बराबर 2 और n बराबर 3। इस प्रकार से इसके ई के प्रतिरूप आप बना सकते हैं। इसके बाद 4 बना सकते हैं, n बराबर 4। तो इस प्रकार इस प्रश्न को भी आगे हल कर सकते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, अक्षर जेड का जेड के रूप में तीलियों से प्रतिरूप बनाकर आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम लिखिए। देखिए ये जेड के लिए तो 1 जेड n बराबर 1, 2 जेड n बराबर 2, 3 जेड n बराबर 3। आवश्यक तीलों की संख्या, n बराबर 1 के लिए कितनी तीली लगेंगी 3। इसमें जो आपका नियम कौन सा लग रहा है 3n का, 3 n का मान कितना 1, 3 एकम 3। फिर n का मान कितना है 2 है 2 जेड के लिए, तो नियम कौन सा है 3n का, तो 3 दूनी 6, यहाँ कितनी तीली लगेंगी 6, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार n बराबर 3 के लिए कितनी तीली की आवश्यकता होगी 9, या इसमें 3n क्या हो गया, ये जेड के लिए एक नियम, जेड के लिए नियम क्या हो गया 3n है। इसी प्रकार 4 जेड के निकालना है तो कितनी तीली लगेंगी, तो क्या करेंगे हम 3 गुणित 4, 4 दिया 12, तो वहाँ पे 12 तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी 4 जेड के लिए। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, निम्न तालिका में से चर एवं अचर राशियों को छाट कर लिखिए। देखिए यहाँ व्यंजक दिया है, आपको यहाँ चर लिखना है और यहाँ पे अचर। ये 4a धन 3, इसमें चर राशि कौन सी है, तो जो a है, a क्या है चर है, और ये 4 और 3 क्या हैं अचर राशि हैं। फिर दूसरा देखिए व्यंजक क्या है, 9x ऋण 2 में चर क्या हो गया x, और 9 और ऋण 2 क्या हो गया अचर। y ऋण 1 में y चर है और ऋण 1 क्या हो गया अचर। 5 जेड धन 4, इसमें जेड क्या हो गया चर हो गया, और 5 और 4 क्या हो गए अचर। 2b धन 7 में ये b क्या हो गया आपका चर, और 2 और 7 क्या हो गए अचर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 भी यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, माँ ने लड्डू बनाए हैं। माँ ने क्या किया, लड्डू बनाए। उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, फिर भी 6 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने L लड्डू दे दिए हो तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे। देखिए शेष रहे लड्डू की संख्या कितनी है 6,
मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए गए लड्डू की संख्या कितनी है? एल है। तो माँ द्वारा बनाए गए लड्डू की संख्या क्या हो जाएगी? जो मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए गए लड्डू है और शेष लड्डू क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमें क्या मालूम हो जाएगा? माँ द्वारा बनाए लड्डू की संख्या। तो क्या हो जाएगी? L धन 6। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 12 को हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? किसी बगीचे में एक पंक्ति में 15 पेड़ हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो पेड़ों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम होगा? देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है? यहाँ दिया पंक्तियों की संख्या के लिए टी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या क्या हो गई हमारी? टी। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है? 15। अतः कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 टी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 को हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर, ये कौन सा प्रश्न था आपका? प्रश्न नंबर 13। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्या कह रहा है? शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देते हैं। यदि विद्यार्थी की संख्या ज्ञात हो तो वांछित पेंसिलों की संख्या कितनी होगी? देखिए वहाँ विद्यार्थी की संख्या क्या मानने को कहा है? एस। ये क्या है हमारा? एस है। विद्यार्थी की संख्या कितनी है? एस है। प्रत्येक विद्यार्थी को पेंसिल कितनी दे रहे हैं? 5। तो कुल पेंसिलों की संख्या क्या हो जाएगी? 5 एस। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्न आकृति तीलियों से बना त्रिभुजों का प्रतिरूप दर्शा रही है। त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये आपकी त्रिभुजों को किससे बनाया गया है? तीलियों से है। और इसके लिए व्यापक नियम क्या है बताना है। माना त्रिभुजों की संख्या क्या हो गई? n। यहाँ पहले वाले त्रिभुज के लिए n बराबर 1, ये n बराबर 1 त्रिभुज है, तब तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे हमारा जो नियम कौन सा लगेगा? 2n धन 1। तो 2 गुणित 1, n का मान कितना? 1 धन 1, 2 एकम 2 धन 1 बराबर 3। n बराबर 2, तब तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। कैसे होगी? जो हमारा 2n धन 1 का नियम लग गया। 2 कितने त्रिभुज है? 2 त्रिभुज, 2 दूनी 4 और 1 5। इसी प्रकार n बराबर 3 है, 3 त्रिभुजों के लिए। तो 3 त्रिभुजों के लिए कैसे निकालेंगे हम? 3 दूनी 6 धन 1 कितना आ गया? 7। कौन सा नियम लग गया? 2n धन 1। इसी प्रकार 4 त्रिभुजों के लिए निकाल सकते हैं। और यह नियम कौन सा उपयोग हो रहा है यहाँ पे? नियम 2n धन 1 होगा। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ जो आपका अध्याय था, अध्याय कौन सा है आपका? अध्याय 11 बीजगणित से संबंधित प्रश्नों को आपको हल करके बताए, समझाए। यदि बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।